हाय गाइस, हम लोग अलजेब्रा का सीरीज़ ख़त्म कर चुके थे और हमने पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सारा चैप्टर देख लिया था और हम स्टार्ट करने वाले थे ज्योमेट्री। मीनवाइल मेरे पास एक मेल आया एक स्टूडेंट का और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप सर 10th के बोर्ड का पेपर सॉल्व कर दीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो मैंने एक उसमें रिप्लाई तो अभी किया है कि मैंने अभी सिर्फ अलजेब्रा की क्लासेस ली है, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मुझे कि आप सारी टॉपिक्स कवर करिए। तो मैं सारी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम से पहले वो कवर हो पाएंगे कि नहीं वो तो अभी देखते हैं, पर फ़िलहाल मैंने ये सोचा कि ठीक है, ज्योमेट्री सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले कम से कम अलजेब्रा पार्ट में जो हमने पढ़ा है उसका जो क्वेश्चंस है उसको हम एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा पेपर पहले मैं एक्चुअली एग्ज़ाम्स पे एकदम एग्जैक्टली फोकस नहीं कर रहा था, मैं तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। पर स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मुझे लगा कि अगर उनका ये कंसर्न है तो क्यों ना उसको एक बार एड्रेस किया जाए। तो मैंने प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर देखा। प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। उसमें 4 सेक्शंस हैं और मैंने देखा कि सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क्स ईच के 20 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच के, 12 मार्क्स। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच, 24 मार्क्स। और सेक्शन डी 6 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, 24 मार्क्स। फिर मैंने देखा कि इसमें अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस आए हुए थे जो मैंने टॉपिक्स कवर किए यहाँ पे, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो मैंने देखा कि सिंगल मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4 मार्क्स के। 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में नहीं था और 8 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का और 6 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस था 4 मार्क्स वाले। तो ओवरऑल 15 मार्क्स अलजेब्रा में असाइन किए गए थे। अब क्लास 10th की बात करें एग्जैक्टली, तो क्लास 10th में जो 3 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो 3 चैप्टर है ये चैप्टर्स मैंने इस एपिसोड में कवर किया हुआ है। पॉलिनोमियल्स जो है वो एपिसोड 4 में कवर्ड है। आप देखोगे इसमें एपिसोड 4 में 3 पार्ट है, ए बी सी। वो तीनों आप एक बार देखोगे तब आपको ये वाली पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, 4a, 4b, 4c। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो मैंने एपिसोड 5 के सी से जी में कवर किया है। ए और बी जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में डील कर रहा था, जो क्लास 9th का सिलेबस में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा जो एपिसोड 6 है, फ्रॉम ए टू एफ, 6a से 6f तक, वो पूरा का पूरा हमारा 10th का ही सिलेबस है। तो ये अगर आप ये वाले वीडियोस अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस आए हैं 15 मार्क्स के साथ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखा बहुत आसानी से आप बना सकते हो। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। केवल आप ये सारे जो एपिसोड्स अगर आप कवर कर लोगे तो ये क्वेश्चंस मतलब चुटकियों में बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं। मुझे लगा कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि हमने कुछ मिस कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो इतने आसान हैं। आप इस वीडियोस को अगर प्रॉपरली देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप इतने आसानी से बना सकते हो, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजी है ना, प्रॉपरली सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता हूं और मैं ट्राई करूंगा कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं, मैं किस तरह से उसको हम लोगों ने हैंडल किया है और आप किस तरह से उसको सोच सकते हो, आप यहाँ पे देखो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस थे उसको एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कितने आसानी से, कितना जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है बोर्ड पेपर का और वो क्वेश्चन है, on dividing a polynomial px by x square minus 4, the quotient and remainder are found to be x and 3 respectively, then the polynomial px is। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये polynomial px क्या है। देखो, पहले तो ये क्वेश्चन क्या है वो एक बार पहले आप देखो कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक px है, उसको डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4 से, तो क्वोशंट है x और रिमाइंडर है 3। तो ये px क्या होगा बताना। मैं
हम लोगों ने अपने क्लासेस में डिस्कस भी किया है और मैं आपको डायरेक्टली ये बता सकता हूँ कि px को जब हम निकालते हैं तो px एक्चुअली में, आप देखो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइज़र कहते हैं। और जब डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। तो आप अगर ट्रेडिशनल वे में जाओगे तो आप क्या कहोगे, आपको ये पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो कि px जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अब x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। तो ये तो मैंने px भाई एक लाइन में निकाल लिया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कौन सा है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3, और मैं इसको टिक लगा दूंगा। और ये मैं आधे सेकंड में, आधे मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली। देखो, आपको ये कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? एक px को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, और एक क्वोशंट आ रहा है x और रिमाइंडर है 3। तो आप देखो, कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, और फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है। तो कॉन्सेप्चुअली हमने पढ़ा था कि जब भी हम इस एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है उससे कोई दूसरी पॉलिनोमियल को तभी डिवाइड कर पाएंगे जब उसकी डिग्री उससे कम है। अगर यहाँ पे भी एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है तो ये मतलब है कि इसकी डिग्री इससे ज़्यादा है, और या तो फिर यहाँ 1 आएगा तो दोनों की डिग्री सेम है। तो यहाँ पे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है तो ये क्यूबिक होगा ही होगा। तो आप चुटकी में देख करके बता सकते हो कि इस 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो क्यूबिक है, बाकी सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपको कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल आएगा ही नहीं। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3 अकेला है, तो यही आंसर होगा। तो आप देखो, आप अपने कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्टली ये निकाल सकते हो कि यही होगा। लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने में भी कुछ टाइम नहीं लगा। आप रीवैलिडेट कर सकते हो अपने अजम्पशंस को। तो पहले आप एक बार अजम कर सकते हो, नहीं इसमें तो क्यूबिक ही होगा, फिर आप निकालो और ये आया। अगर 2 क्यूबिक होते तब आपको ये निकालने की ज़रूरत भी पड़ती। यहाँ तो एक ही क्यूबिक है, आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हो। लेकिन ये चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है कि आप बस टिक करके आगे बढ़ो, यहाँ तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तब ये कितना आसान होगा आपके लिए ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे फिर हमने ये सॉल्व कर लिया, और हम ये लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो px का जो वैल्यू है वो होगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3, और ये होगा हमारा आंसर। तो हम चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ k for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 4 is equal to 0 has equal roots। अब देखो, इक्वल रूट्स के लिए हमने इतनी बार अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है कि या तो फिर तुम इसको सॉल्व करो और देखो कि क्या आने वाला है। तो कैसे करोगे आप? तो इक्वल रूट्स के लिए मेरे पास कंडीशन है, एक इक्वेशन दिया है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है इसके इक्वल रूट्स हैं। अब देखो, रूट्स तो इक्वल हैं, रूट्स रिपीटेटिव हैं, इक्वल हैं, याद आया। और उसके लिए ये k का वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो सकता है k का वैल्यू जिसके लिए इक्वल हो। तो हमने पढ़ा था कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एपिसोड्स के लास्ट एपिसोड में ही हमने देखा हुआ है। d इक्वल टू, या d हम डिस्क्रिमिनेंट इसको नहीं भी बोले डायरेक्टली, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। एल्जेब्राइकली जब सॉल्व कर रहे थे, ग्राफिकली हमने देखा था कि इक्वल रूट्स के लिए वो सिर्फ एक जगह टच करेगा और उसके दोनों रूट्स रिपीटेटिव होंगे, इक्वल होंगे, और उसके लिए क्या आया था एल्जेब्राइकली, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। अब आप याद करोगे कि रूट्स हमने कैसे निकाला था, माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और फिर हम ये कह रहे थे कि दो रूट्स, एक b प्लस इतना बाई ज़ीरो, एक b माइनस इतना बाई ज़ीरो। अगर ये पूरा टर्म ही अगर ज़ीरो हो गया तो माइनस b प्लस 0/2a और माइनस b माइनस दिस टर्म बाई माइनस 0/2a तो इक्वल रूट्स हो जाता है। तो इक्वल रूट्स के लिए ये टर्म को ज़ीरो होना पड़ेगा। ये हमने कई बार डिस्कस किया उस वीडियोज़ में। तो अब सीधा सीधी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करो। b इक्वल टू क्या है तुम्हारा, और k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0, और k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू रूट अंडर 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। देखो प्लस 4 भी होगा तब भी इसके इक्वल रूट्स होंगे, माइनस 4 होगा तब भी इसके इक्वल रूट्स होंगे। अंडर रूट 16 क्या होता है, प्लस माइनस 4। तो सीधा सीधी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर है। इक्वल रूट्स के कंडीशंस के लिए हमने अब बहुत बार इस बारे में चर्चा की है कि मेरा जो क्वेश्चंस होता है वो हमेशा इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट, इमेजिनरी रूट्स के बारे में ही चर्चा करता है। क्वेश्चन इतना आसानी से पूछा इसका इक्वल रूट्स होगा तो के में एक रिलेशन निकालना है। इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 किया तो मेरा के का वैल्यू आया प्लस माइनस 4। सीधा सीधा ये आंसर मैं लिख दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो जी, थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2 प्लस 5y/3 प्लस इज इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इक्वल टू 14 इज A consistent, B inconsistent, C consistent with one solution and D consistent with many solution। अब बताओ इसके बारे में हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की है। कई बार अपने क्लासेस में इस बारे में चर्चा किया है कि क्या वो कंडीशंस होगा जिसके लिए एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, या एक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यही तीन कंडीशंस हमने डिस्कस किया था। हमने ये क्लासेस में डिस्कस किया था कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसको एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके एक सॉल्यूशन होते हैं। फिर हमने ये कहा था कि या तो फिर ये होगा कि दोनों स्ट्रेट लाइंस जो होंगे, जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वो कभी मिलेगा ही नहीं और पैरेलल होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। और यह हमने ये पढ़ा था कि दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी दोनों एक ही इक्वेशन होंगे। तो एक ही इक्वेशन कब था, हमने पढ़ा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया, तब ये दोनों सेम ही है, दोनों लाइन ही सेम है, तब वो कंसिस्टेंट होगा हमेशा। इस केस में हमने देखा था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो एक ऐसे जा रहा है और दूसरा उसी के पैरेलल जा रहा है, कांस्टेंट टर्म्स जो है वो उसका रेशियो सेम नहीं है। और इसमें हमने देखा था कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर ही नहीं है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ कई बार अपने वीडियोस में सॉल्व करके, या ऐसे। सेम क्वेश्चन यहाँ में पूछ दिया भाई कि एक ये है लीनियर इक्वेशन और ये एक है लीनियर इक्वेशन, बताओ कि ये दोनों कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस। अब देखो भाई इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7। पहले तो इसको तुम नॉर्मल टर्म में ले आओ, 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इक्वल टू 7। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 जा 42। दूसरा इक्वेशन मैं नीचे से ले आया, देखो जी वही इक्वेशन आ गया, 9x प्लस 10y इक्वल टू 14। अब कंपेयर करो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को। क्या आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1, b1/b2 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 1। अब c1/c2 42/14 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो a1
यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस किसका है? पैरेलल लाइंस का है। a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 का, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो का इक्वल नहीं है, तो वो दोनों पैरेलल होंगे, तो सीधा है ये इनकंसिस्टेंट होगा। कभी भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करें। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले सेगमेंट में, और ये क्वेश्चन और में दिया है, एक ये क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन कोई एक सॉल्व करना है, इसमें ऑप्शंस भी नहीं दिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। एक ये क्वेश्चन है, और में दिया कैन x² - 1 बी अ रिमाइंडर while dividing x4 - 3x² + 5x - 9 by x² + 3। बोलता है जस्टिफाई और आंसर विथ रीज़न। सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा है, आपको कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखो मैं पहले सॉल्यूशन करता हूँ फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में ये बोलता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज रूट्स, देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है 2। आप बना सकते हो। देखो डायरेक्टली भी हमने एक बार देखा था। अगर मेरे पास कितना आसान है, देखो मैं बस समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2 मिनट में ऐसे चुटकी बजा करके बना लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ax² + bx + c = 0। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हमने पढ़ा था पहले कि अगर इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। अब देखो इसमें मैं a को नीचे अगर ले आया तो x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0 है। अब ये देखो x², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। यही दिया हुआ है ना मेरे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a है ना ये अल्फ़ा प्लस बीटा, और c/a है ना अल्फ़ा बीटा। तो -b/a क्या है? x² माइनस b/a इज द सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन बनेगा जब भी कोई इक्वेशन होगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 होता है, तभी उसका जो भी इक्वेशन होगा, अगर मेरा ये 2 टर्म दिया हुआ है तो ऐसे इक्वेशन मैं फॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने फॉर्म कर लिया है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है मेरे पास -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है 2। तो मेरा इक्वेशन आ गया x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो ये है x² प्लस 3x प्लस 2। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज 0। जब उसके इक्वेशन करके उसका रूट्स निकालेंगे तो ये आएगा। तो ये या तो कोई लोग इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, मतलब उनको ध्यान में रहता है कि x² माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 होता है, स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स। तो नहीं भी याद है आपको तो आप एक सिंपल इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि मेरा ये रिलेशन है तो मैं ऐसे करके इसको सॉल्व करूँगा। तो अभी हमने देखा कि कैसे मेरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अब और पार्ट भी देख लेते हैं। इसका और पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा, कैन x² - 1 बी अ रिमाइंडर वाइल डिवाइडिंग x4 - 3x² प्लस 5x - 3 बाई x² प्लस 3, जस्टिफाई और आंसर विथ रीजन। अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 देखा था उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था कि क्वोशंट आ रहा था लीनियर, डिविडेंड था वो था क्वाड्रेटिक, डिवाइजर था क्वाड्रेटिक और डिविडेंड निकालना था। तो हमने ये सोचा ना कि भाई अगर लीनियर क्वोशंट आ रहा है तो ज़रूर डिविडेंड जो होगा वो क्यूबिक होगा, मतलब 1 डिग्री उसकी ज़्यादा होगी, तभी तुम्हारा क्वोशंट है वो लीनियर आ रहा है अगर मैं उसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ। तो वो मुझे लगा कि वो ट्रिक ऐसे नहीं करके उसको डायरेक्टली सॉल्व करना है, और सॉल्व करना भी है, या तो फिर मुझे लगा कि वो ट्रिक भी अभी यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। सेम चीज़ यहाँ देखो पूछ रहा है, कैन x² - 1, x² - 1 क्या है ये? देखो ये क्वाड्रेटिक है,
इसका डिग्री क्या है 2 है। बी ए रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोल रहा है कि हो सकता है ये वाइल डिवाइडिंग दिस। अब ये क्या है, ये है क्वोशंट, सॉरी डिविडेंड। अब डिविडेंड देखो इसका डिग्री क्या है 4 है इसका डिग्री, ठीक है ना। अब बाई इसको डिवाइड कर रहा है इससे, डिवाइजर ये, डिवाइजर का डिग्री क्या है भाई 2 है इसका डिग्री। अब देखो एक डिविडेंड को डिवाइजर से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आ रहा है। अब बोल रहा है कि इसका डिग्री तो 4 है, इसको डिवाइड कर रहा है एक डिग्री 2 वाले से। कैन दिस बी अ रिमाइंडर? ये रिमाइंडर जो है इसकी भी बोल रहा है कि डिग्री 2 है वाइल डिवाइडिंग दिस बाई दिस, यानी कि एक बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा है और बोल रहा है रिमाइंडर भी ये आएगा। आ सकता है क्या? रिमाइंडर जब भी आता है तो जो डिवाइज़र है उससे उसकी डिग्री हमेशा कम होती है। हमने अपने क्लासेस में इसको बहुत बार एम्फेसाइज करके सीखा हुआ है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड को डिवाइज़र से तो कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर जो होता है उसकी हमेशा डिग्री जो होती है लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र। इसकी डिग्री को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हमेशा इससे कम डिग्री की आएगी। अगर सेम डिग्री की आएगी तो फिर एक बार डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे x² माइनस प्लस 3 और x² माइनस 1 उसका सेम डिग्री है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज द डिग्री ऑफ रिमाइंडर should always be less than the degree of divisor, and in this case the divisor is quadratic, remainder is also quadratic, so it is not possible. तो सीधा आप लिख सकते हो it is not possible। अब इसको या तो आप डिवाइड करके पूरा देखोगे कि ये क्या आ रहा है, तो उतना आपके पास टाइम नहीं है, आपको बस जस्टिफाई करना है यस और नो में बोल करके। तो हम नो कहेंगे और जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को कि हाँ भाई इसमें डिवाइजर जो है उसकी डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम दिखा रही है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके।